हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो टाइमिंग जो है आई थिंक है ना 5:30 या 6 ओ क्लॉक का हो रहा होगा। और जो व्लॉग है ये है मंडे का। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है टाइमिंग का, बट हाँ इसी के आसपास का होगा। क्योंकि यहाँ पे है ना मैं व्रत है तो ऑब्वियसली मुझे सुबह जल्दी उठना था, बट फिर भी मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। मैंने 5 बजे का सोचा था, बट रात के टाइम पे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। आजकल मेरे साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सो सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट क्या होता है ना, हम व्लॉगिंग करते हैं तो अपनी है ना जो भी कुछ हो रहा होता है हमारे जीवन में, हम लोग उसको आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो सुबह का टाइम था, मैंने तो सबसे पहले ऑयलिंग कर ली थी अपने सर में, क्योंकि मुझे हैंड वॉश करना था, हेयर वॉश। और यहाँ सुबह सुबह जब मैं आई ना, तो देखिए, हम फर्स्ट टाइम देखा है मैंने अपने ही सामने वाले पेड़ पे मोर आया था। मोर मोर या मोरनी कहते हैं, मोरनी कहेंगे शायद, जिनके पंख नहीं होते। तो मैंने अभी तक, मुझे 2 साल होने को जा रहे हैं, मैंने अभी तक अपने यहाँ पे नहीं देखा था। हाँ, आवाज़ मैं सुनती थी सुबह में, क्योंकि थोड़ा सा मेरे ना लेफ्ट हैंड साइड पे वो है, खेत वगैरह हैं। सो उधर मैं आवाज़ सुनती थी मोरों की, बट मैंने यहाँ पे देखे नहीं थे। तो यहाँ पे वो पंख वाले तो नहीं आए थे, पर ये मोरनी आई थी। तो बड़ा ही अच्छा लगा था। तो एक तरफ़ा तो मैं डर ही गई थी, क्योंकि इतनी तेज़ फड़फड़ाने की आवाज़ आई मेरी खिड़की के पास से। तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है और घर में क्लीनिंग वगैरह सब कर ली है। और यहाँ पे है ना बस बालों को ड्राई करेंगे थोड़ा सा टॉवल से, और अपने और कामों में लग जाएंगे। क्लीनिंग सारा सॉल्व कर दिया है मैंने, और थोड़ा बहुत खाने की भी प्रिपरेशन कर चुकी हूँ। और अभी जाके बनाना है, क्योंकि आज आज से हम मेरे बच्चों के जो स्कूल में है ना, वो वेजिटेबल्स डे चल रहे हैं, वेजिटेबल वीक्स चल रहा है। तो अब जो जोन सी वो वेजिटेबल्स बोलेंगे वही वही मुझे बना के देनी होगी। तो आज जो है आलू और पूरी या फिर पराठा ऐसा कुछ देना है, तो वही मुझे मैं महक से छिलवा रही थी। ये मेरे साथ ही आज जग गई थी, मतलब मैं उठी थी उसके आधा पौना घंटे बाद ये भी जग गई थी। क्योंकि थोड़ा बहुत होता है ना, खटर पटर होती है घर में जब हम काम वाम करते हैं। मैं सेटिंग वगैरह कर रही थी, घर की साफ़ सफाई कर रही थी, तो ये उठ गई थी। तो ये जल्दी से नहा धो के रेडी हो गई है। तो मैंने कहा, बेटा टाइम है तुम्हारे पास तो तुम आलू आलू छील दो। तो उसने इतना इतना तो हेल्प वो कर देती है। और यहाँ पे बस प्रेस करना रह गया था बेटे के उस पे, तो बस वही मैं उसके पे कपड़ों पे कर रही हूँ, क्योंकि वो भी अब रेडी हो जाएगा। आज मेरे बच्चे काफ़ी जल्दी जग गए हैं, तो मेरे को अब थोड़ी सी ये राहत है कि आराम से वो भी तैयार हो जाएंगे और मेरे भी काम हो जाएंगे। क्योंकि बस इनका टिफ़िन बनाना ही रह गया है, सारा कुछ मेरा ऑलरेडी हो चुका है। और मैं दूध भी चेक किया था, दूध जब तक आया नहीं, फिर मैंने फ़ोन करके दूध मंगा लिया है। और यहाँ पे देखिए, आलू तो छील दिए थे, तो मैंने इनको धो लिया है अच्छे से। और अब मेरे पास कमेंट आया भी था, और शायद आज भी आए इस वीडियो को देखने के बाद, कि आपका पेट इतना मोटा दिख रहा है जैसे आप प्रेग्नेंट हैं। तो मैं ये बता दूँ, जो मेरे साथ सिचुएशन चल रही है, मैं जो गोलियाँ खा रही हूँ, मुझे वो जो 21 डेज़ जो कोर्स कंप्लीट करना है, उसके मुझे कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं जो मैं नहीं समझा पा रही हूँ घर में भी, और ना ही मैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आप ये 21 डेज़ का आपको कोर्स कंप्लीट करना ही होगा। तो मैं वो कर रही हूँ। उसके वजह से मुझे गैस की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, मुझे पेट का ऐसा भरा भरा होना बहुत फील हो रहा है, पेट एनी टाइम फूला रहता है। इसी वजह से पता है, हरियाली तीज पे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी संडे वाले दिन। तो क्योंकि मैं कुछ भी पेट के ऊपर कुछ भी मतलब नहीं सहन कर पा रही थी। तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं अच्छा पहना था हरियाली तीज पे। और यहाँ पे व्रत था, तो बस मैंने इसलिए पहन लिया कि मंदिर जाना है, और मैं कोई भी पूजा या पाठ करती हूँ तो मैं हमेशा ही साड़ी पहनती हूँ। अगर आप नए हैं तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, जब तक मैं हूँ इस यूट्यूब पर, तो आप देखेंगे कि आप मेरे को पूजा पाठ करते हुए कभी सूट में, बहुत ही कम, रेयर होगा कि मैं दिख जाऊँ आपको। नहीं तो मैं हमेशा ही, कोई भी व्रत हो, पूजा हो, पाठ हो, कोई भी धर्म से रिलेटेड चीज़ें हों, कोई फेस्टिवल्स हो, तो मैं आपको साड़ी में ही दिखाई दूँगी। तो इस वजह से मैंने आज पहन ली। मैंने कहा व्रत भी है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, फील आता है कि हाँ कुछ आज है ख़ास। तो बच्चों के लिए देखिए, मैंने ऐसे आलू कट कर लिए, जीरा डाला, तेल में जीरा डाला, उसके बाद आलू डाल दिया, और उसके ऊपर से मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। बाद में थोड़ा सा अमचूर डाल दूँगी, तो अच्छा चटपटे और खट्टे खट्टे से आलू बन जाएंगे। और आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मी आलू बहुत टेस्टी बना था।
और यहाँ फटाफट से मैं उनके लिए ना टिफ़िन बना दूँगी, पराठे ही बनाऊँगी, पूरी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि है ना पूरी बनाओ ना कढ़ाई है ना घिर जाती है। मेरे पास कोई ऐसी एक्स्ट्रा कढ़ाई तो है नहीं कि भाई चलो उसमें ऑयल करके रख दो साइड में, तो फिर उसको जो पका हुआ ऑयल होता है फिर उसे मुझे अलग रखना पड़ता है, तो कई काम फैल जाते हैं। इसलिए मैंने पराठा का ही ऑप्शन चूज़ किया और मैं पराठा ही दूंगी। वैसे काफ़ी अच्छा और सिंपल तरीका है लंच बॉक्स के लिए आलूओं का, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अगर आप भी अपने बच्चों को ये लंच बॉक्स में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बन भी जल्दी जाता है और बच्चों को पसंद भी आएगा। मैं काफ़ी दिन से कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखिएगा, जो नए हैं वो मेरी पुरानी वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी वीडियो, मैं तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर जो भी लोग देखते हैं उनको भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे को कमेंट्स आते हैं, तो अगर आप देखें और आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मेहनत से और बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम से गुज़रते हुए, बहुत ही समस्याओं से गुज़रते हुए मैं व्लॉग बना रही हूँ और एक भी दिन स्किप नहीं करती हूँ। जिस तरीके की मेरी सिचुएशन है, सच कहूँ तो मेरी में हिम्मत ही नहीं है कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ, बट एक उम्मीद से मैं बिल्कुल भी हटती नहीं हूँ। बस यही रहता है मेरे अंदर कि नहीं मुझे व्लॉग कंप्लीट करके भेजना है, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो। तो इसीलिए मैं कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं जिस तरीके से मेहनत कर रही हूँ उसका मुझे जल्द ही फल मिले, और हर समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए मैं अपने काम को कंप्लीट कर रही हूँ। बच्चों का भी देखना होता है और यूट्यूब का भी देखना होता है, ये सारे काम करती हूँ। काफ़ी सारे काम मैं इन सब के उठने से पहले ही ख़त्म कर देती हूँ, खाना भी। बट आज मेरे बच्चे मेरे साथ जल्दी जग गए थे, तो इस वजह से आपको लग रहा होगा। बट अभी काफ़ी टाइम था, मैं आराम से बैठ भी गई, बच्चों को दूध पिला दिया, थोड़े बच्चे खेल भी लिए। अब मेरा मोस्टली सारा काम ख़त्म हो गया है, बस अब बच्चों के बाल वगैरह बनाने हैं और फिर बच्चों को छोड़ के आना है। आज बच्चे काफ़ी जल्दी जग गए हैं तो जल्दी ही जा रहे हैं। वो कहते कि नहीं मम्मी हम जल्दी चले जाते हैं। तो होता है ना, मेरे अंदर भी था जब मैं स्कूल में थी। मैं कभी भी स्कूल में लेट होना पसंद नहीं करती थी, मैं हमेशा टाइम से पहले ही स्कूल में जाया करती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं फर्स्ट आ जाऊं और मैं फ़र्स्ट क्लास में दिखाई दूं और बच्चे बाद में आएँ। तो वही हैबिट कुछ बच्चों में मेरे में भी है। कहते हैं ना कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं बच्चों को छोड़ के आऊँगी, ये नहा लेंगे, नहा कर आएँगे तो फटाफट से हम मंदिर जाएंगे। मंदिर जाने के बाद पूजा वगैरह करके आएंगे, और वहाँ मंदिर की मैं पिक आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं इस बार भी वहाँ पे कैमरा लेके नहीं गई थी, मतलब फ़ोन लेके नहीं गई थी, क्योंकि पता है बच्चे होते हैं साथ में तो बच्चे बहुत ईज़िली शूट कर लेते हैं। मैं वहाँ पे पूजा करूँ या शूट करूँ ये पॉसिबल नहीं होता, और मेरे हस्बैंड को पूजा के टाइम पे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। पर हाँ, लास्ट मंडे मैं आप लोगों के साथ में उस मंदिर का भी शूट दिखाऊंगी, कोशिश पूरी करूंगी जैसे तैसे करके कि लास्ट वो मंदिर में बहुत अच्छे शिवलिंग बनाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे मतलब डेकोरेशन की गई है। सो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। स्कूल और मैं इनको छोड़ के आऊँगी, तब तक ये नहा धो लेंगे, फिर हम जाएंगे मंदिर। तो चलिए बाय बाय कर देते हैं बच्चों को और इनको स्कूल तक छोड़ाते हैं। मैंने इनको ऑफिस भेज दिया है और इनका भी नाश्ता वगैरह बना के मैंने इनको ऑफिस भेज दिया। तो अभी घर में कोई नहीं है, खाली हो गया घर बिल्कुल। तो बस अब यहाँ पे थोड़ा बहुत किचन का काम है, थोड़ा सा आटा लगाना है मुझे बच्चों के लिए, और सारा काम मेरे घर का ऑलमोस्ट डन है। आप लोग देख सकते हैं पूरा घर मेरा, क्योंकि सुबह ही काम हो गया था। और हाँ, जो कल मैं कर रही थी ना, तो मे भी आपको दिखाई दे, मैंने यहाँ पे है ना देखिए पन्नी लगा दिया है। एक्चुअली है ना वो शीशा नहीं था इधर, तो ये है ना ये वाली देखिए पन्नी है, ये पन्नी लगाई है मैंने, ये ट्रांसपेरेंट पन्नी है, टेप से चिपका दिया है, क्योंकि इधर से है ना व्यू बहुत अच्छा है, ऊपर से है ना ये है ना छिपकली आती है इधर से, मुझे बड़ी टेंशन रहती थी। और एक छिपकली अभी घर में ही है, वो निकलने की रात भर कोशिश करती रही, क्योंकि गेट वाला डोर भी बंद हो जाता है। वो मैं रात में यहाँ नहीं सोई डर के मारे, क्योंकि जैसे ही लाइट बंद हो रही थी ना, वो छिपकली कभी इधर इधर छत पे कभी इधर, और ऐसा लग रहा था अब गिरे अब गिरे अब गिरे, ऐसा हालात हो गए थे। सो डर लग रहा था बहुत ज्यादा। तो वैसे अब क्या है ना, देखिए लाइट नहीं जल रही है इस घर में, बिल्कुल भी लाइट नहीं जला रखी मैंने। बल्ब देखिए ये रहा, ठीक है, नहीं जला रखी, पर इतनी अच्छी रोशनी हो रही है ना वो इस खिड़की के वजह से।
और अच्छा लग रहा है बाहर ग्रीन ग्रीन देखने के लिए। देखिए आप लोग, दिखता हो तो आपको, वो है ना, रोशनी की वजह से नहीं दिख रहा है, पूरा बाहर का अच्छा दिखाई देता है। तो अभी मैंने अपने लिए बना लिया चाय, मतलब इनके लिए भी बनाई थी। फिर अब मैं पी रही हूँ चाय, और अब मैं बैठ के थोड़ा देर आराम से चाय पीऊँगी, और फिर थोड़ा बहुत आटा वाटा लगाएंगे, बच्चे भी आ जाएंगे। फिर देखते हैं आप लोगों के साथ में, फिर शेयर करते हैं क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं। ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं आज शेयर में, बच्चे आएंगे बस, उनकी शैतानियाँ। आज तो बच्चे नहा कर गए थे सुबह ही, क्योंकि महक भी उठ गई थी, उसको लर्न करना था, आज टेस्ट था, वो रात में उससे हो नहीं रहा था, तो मैंने ही कहा था कि सुबह जल्दी उठ कर या लर्न करना, तो इसलिए। तो चलिए मैं पी लेती हूँ चाय। और क्योंकि मैं जो व्रत है इसमें मैं सिर्फ मीठा खाती हूँ। मीठा मीन्स मतलब मैं इसमें नमक बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करती हूँ, और अन्न भी सिर्फ एक ही टाइम खाती हूँ, तो फिर मैं इस टाइम पे कुछ भी नहीं लेती, और रात के टाइम ही बस मैं चाय या पराठा या दही पराठा ऐसा कुछ खाती हूँ। तो इसलिए खाली चाय पीनी पड़ेगी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और मेरे लिए बहुत नुकसानदेह होती है, बट इसके वजह से ना सर दर्द भारी रहता है, तो पीना तो पड़ेगा, सुकून आता है और कुछ नहीं, सुबह की चाय बड़ी मिस होती है व्रत में, और कुछ नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं, चाय पी लेती हूँ, फिर बच्चे आ जाएंगे तब मिलती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, थक गई हूँ सुबह से। ठीक है। तो अब थोड़ी देर आराम करने के बाद अब आ गए थे बच्चे, बच्चों के लिए रोटियां बनाई फटाफट से गर्मा गर्म, और बच्चों को खाना खिला दिया। बाद में मैंने अपनी गैस भी साफ़ कर दी है, और जो बर्तन थे, जो सुबह के बर्तन थे और जो इन बच्चों को खाना पीना खिलाया था, तो वो सारे बर्तन और कुछ मैंने अपने फ्रिज में से निकाले, जो जो भी एक्स्ट्रा थे, जो यूज़ नहीं करनी सब्जी या वो सब कुछ हटाया। तो उन बर्तनों को क्लीन करूँगी, तो ऑलमोस्ट मेरा काम ख़त्म है। अब सीधा ही शाम में सिर्फ मैंने अपना ही व्रत का खाना बनाना है, यही काम रहेगा और कोई काम नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को फुल वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।